भारत जापान के संबंधों में आज का दिन बेहद अहम रहा जब पीएम मोदी जापान के पीएम किशिदा के साथ दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में सैर करते हुए दिखे। आइए देखते हैं तस्वीरें दो देशों के मजबूत होते रिश्तों की, तस्वीरें नई कूटनीति की, तस्वीरें मौजूदा वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों पर भारत के नेतृत्व की स्वीकार्यता की। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में साथ साथ घूमते दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख। ये तस्वीर है दो दोस्त देशों के रिश्तों की गर्माहट की। ये तस्वीर है नई कूटनीति की। ये तस्वीर है पीएम मोदी की वैश्विक लीडर की छवि की। भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दिन भर की वार्ताओं और भाषणों के बाद पहुंचे दिल्ली के बुद्ध पार्क में, जहां पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ पार्क में सैर करते दिखाई दिए। बुद्ध जयंती पार्क लॉन और खिलते हुए फूलों के साथ एक सुंदर व्यवस्थित उद्यान है जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये उद्यान भगवान बुद्ध के निर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। दोनों नेता साथ साथ घूम रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही थी। पार्क में दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष पर फूल चढ़ाए और उसे नमन किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष का चक्कर लगाया। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को एक पौधा भी भेंट किया। बाल बोधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद जापान के पीएम ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। इसके बाद बारी थी कुछ खाने पीने की। जापानी पीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुकान पर पहुंचे तो दोनों ने लस्सी बनाने में हाथ आजमाए और फिर लस्सी पी। बाद में दोनों नेताओं ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 41वें सप्रू हाउस व्याख्यान में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत पर अपनी नई योजना की घोषणा की। A free and open Indo-Pacific, or FOIP, was proposed by my esteemed friend, former Prime Minister Abe Shinzo. I believe that this vision, nurtured by the voices of different countries, and which can be characterized as our FOIP, is becoming more important than ever toward the goal of leading the international community in the direction of cooperation rather than division and confrontation. किशिदा ने कहा कि जापान भविष्य में भी भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आसियान देशों और प्रशांत द्वीप देशों के साथ सद्भावना प्रशिक्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अपरिहार्य भागीदार है और भारत और जापान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दुनिया के इतिहास में एक बेहद अनूठी स्थिति में है। India is an indispensable partner. I believe that Japan and India are in an extremely unique position in the current international relations and furthermore in the history of the world. India is the largest democracy in the world. I have always viewed with great respect at the way such a huge and diverse country as India has developed democracy. किशिदा ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। उधर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। Key topics that were discussed during the meeting, key topics of bilateral cooperation included the domain of defense and security, economic partnership, climate and energy, including energy transition, people-to-people exchanges, skill development, innovation. The two leaders also discussed regional issues of significance. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। These words are not put across in terms of these discussions as a branding words. These are words which have a very strong underpinning
policy underpinning on the Indian side of Atmanirbharta in the field of defense, and Atmanirbharta not as an isolationist feature, but Atmanirbharta which can be built in partnership with other countries. And in this case, that partnership and that partner, particular in this case being Japan. कुल मिलाकर जापान के पीएम के दौरे का पहला दिन न केवल सहयोग और कूटनीति के लिहाज से अहम रहा, बल्कि रिश्तों की नई इबारत लिखने वाला भी रहा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।